जैसा कि आप सबको पता है, और अगर नहीं पता है तो आपको बता देता हूँ। एयरटेल जो कंपनी है ना, इसके वाईफाई कनेक्शन के लिए मैंने 5 जनवरी 2025 को अप्लाई किया था। मैंने इनके नंबर पे कॉल किया, जो इनका हेल्पलाइन नंबर है, और मैं आप लोगों को बता देता हूँ नंबर। 0755444121 इनका नंबर है। तो इस पर मैंने कॉल किया तो उन्होंने कहा कि भैया वो एयरटेल जो थैंक्स ऐप है ना, इससे आप कर सकते हैं, नया कनेक्शन ले सकते हैं। उन्होंने प्रोसेस बता दी, मैंने उनकी बात मान ली और मैंने वो कनेक्शन ले लिया, यानी कि मैंने अप्लाई कर दिया। अब उसमें पैसा कुछ कटता है, पेमेंट पहले एडवांस में करना पड़ता है, तो मैंने वो कर दिया, क्योंकि मैं पहले से एक कनेक्शन लिए हुआ हूँ, ये भी जान लीजिए आप। उसके बाद 5 तारीख को शाम के इनके जो हेल्पर आते हैं, जो इंजीनियर आते हैं, बोलते हैं भैया वो आप कहाँ हैं, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, वो वेरिफिकेशन आगे करना चाहता हूँ। तो मैंने बोला ठीक है, आ जाइए, अच्छी बात है, जल्दी कर रहे हैं आप लोग, क्योंकि 24 घंटे इनका नियम है कि 24 घंटे में वाईफाई कनेक्शन आपको मिल जाएगा। फिर वो 1 डेढ़ घंटे हमारा यहाँ टाइम बर्बाद करता है, हमारे टाइम की ऐसी तैसी करते हैं कुल मिला के मैं कहूँ तो। और बोलते हैं भैया वो हो नहीं रहा है, मैं घर जाके कर दूंगा, आप आधार कार्ड की एक फ़ोटो दे दीजिए मुझे। तो मैंने बोला ले लीजिए, उन्होंने वो भी ले ली। कुछ टाइम के बाद मुझे कॉल आता है कि भैया वो नहीं होगा, कुछ फेल हो गया, आप ऐसा करिए आप कैंसिल कर दीजिए। मेरा पैसा कट चुका है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है कैंसिल करने का, और मैं नया कनेक्शन आपको दे देता हूँ और जल्दी देता हूँ। तो मैंने बोला कि क्यों करूँ मैं एयरटेल कंप्लेंट डालूंगा ना। तो मैंने कंप्लेंट डाली 5 तारीख को ही। फिर 5 तारीख को कह दिया जाता है भैया वो 24 घंटे में आपका समाधान हो जाएगा। मैं 6 तारीख को 24 घंटे हो जाते हैं तो कॉल लगा, 7 को लगाता हूँ, 8 को लगाता हूँ, 9 को लगाता हूँ, आज 10 हो गई। अब फिर मैं कॉल करता हूँ। आप देखिए किस तरह से घुमाया जाता है। और वो डायलॉग है ना, विनोद देख रहे हो ना कैसे घुमाया जा रहा है, ऐसे ही ये घुमाते हैं। मैं साफ शब्दों में हिंदी में बोलता हूँ, मैं बोल दिया हूँ, हिंदी सेलेक्ट करता हूँ, फिर वो इंग्लिश में बात करने लगते हैं। अपना नंबर बताइए, मैं कहता हूँ कैसे बताऊँ भाई, मैंने हिंदी सेलेक्ट किया हुआ है। फिर वो घुमाते घुमाते हैं, घुमाते रहते हैं, घुमाते रहते हैं, जीमेल करिए, मैंने जीमेल कर दिया है। और मैं कहता हूँ कॉल डाइवर्ट वो करते हैं किसी के लिए, वो चला किसी और के लिए जाता है। मैं हिंदी सेलेक्ट करता हूँ, इंग्लिश सेलेक्ट हो जाता है। मतलब पराकाष्ठा कह लीजिए, जो कहना है कर लीजिए। लेकिन मैं कह रहा हूँ ना कि मैं थोड़ा अजीब इंसान हूँ। अब मैं कॉल करता हूँ और मैं इतना जल्दी आसानी से छोड़ता भी नहीं हूँ ना, ये तो पता होगा। अब मैंने हिंदी सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। वाईफाई सेवाओं से संबंधित समस्याओं के लिए और ये सब रिकॉर्डेड है, मैं प्रूफ के साथ बात करता हूँ। मैं इसीलिए प्राइवेटेशन का विरोध करता हूँ, क्योंकि इनका मनमाना बहुत खतरनाक होता है। 5 तारीख से। गुड आफ्टरनून, वेलकम टू एयरटेल। माय नेम इज आदित्य, हाउ may I assist you? जी सर, मैंने एक नया कनेक्शन लिया हुआ था, कंप्लेंट डाली थी उसके रिगार्डिंग, ओके उससे जुड़ी हुई। ओके। जी सर। तो कुछ उसका मालूम नहीं चला अभी तक, कोई मुझे बताया, जानकारी नहीं दी गई अभी तक कोई। 5 जनवरी 2025 को डाली थी, लिया था कनेक्शन। ओके जी। जी सर बोल। ओके ओके। कॉल तो देने दीजिएगा। जी जी। कब डाली थी आपने, मुझे बता सकते हैं आप? क्या? टिकट कब डाली थी, मतलब मुझे बता सकते हैं आप, मतलब किस रिगार्डिंग डाली थी आपने, क्या इशू आ रहा था आपको? कनेक्शन नहीं लग पाया मेरे यहाँ। 5 जनवरी 2025 में मैंने वो पेमेंट भी कर दिया था एयरटेल थैंक्स के जरिए। और ओके उसके बाद आपके इंजीनियर आए थे तो विजिट करने के लिए, वो वेरीफाई करने के लिए, तो उन्होंने बोले नहीं हो पाएगा, वो कुछ फेल हो गया। तो बोले कि कैंसिल कर दीजिए आप। तो मैंने बोला क्यों कैंसिल कर दूं मैं वो। तो बोले जीमेल पे अपना वो भेज दीजिए, प्रूफ के आपने पेमेंट किया हुआ है। तो मैंने जीमेल पे 121 वो है ना, उस पर भेज दिया मैंने। सर, मुझे यहाँ पे जिस नंबर से आपने ऑर्डर जनरेट किया था, नया वाईफाई के लिए ऑर्डर जनरेट किया था क्या आपने? जी जी। ओके, तो मुझे जिस नंबर से आपने ऑर्डर जनरेट किया था, वो नंबर बताइए ना सर, जिस नंबर से आपने ऑर्डर किया, मोबाइल नंबर। लिखिए सर, 94 53 94 53 46 63 52। 46 63 52। जी जी। देख लेता हूँ।
5 जनवरी को आपने ऑर्डर जनरेट किया था एक, जी लेकिन आपका पेमेंट स्टेटस शो नहीं हो रहा है इसमें सर। सर, वो प्रूफ है ना, जो वो जीमेल कर चुका हूँ आप लोगों को, और कई दिन से मैं शिकायत कर रहा हूँ उसका। आप लोगों के पास कोई एक नंबर नहीं रहता है कि मैं कितने बार आप लोगों से शिकायत किया हूँ उसकी? देखता हूँ मैं सर, देख लेता हूँ। हाँ, ओके सर, फाइबर से आने के लिए आपका जो कॉल है सुपरवाइजर को डाइवर्ट किया जाएगा, कॉल पे बने रहिएगा। जी जी। सुपरवाइजर की एबिलिटी चेक कर ली गई है, आपका कॉल डाइवर्ट किया जा रहा है। जी जी। इसलिए मैं विरोध करता हूँ प्राइवेटेशन का। इनके हाथ में अगर चला जाए ना प्राइवेट में, बाबा घंटाल कर देंगे। कोई इन्हें डर ही नहीं रहेगा, मनमानी करेंगे। सरकार नाम की कितनी व्यवस्था है। ट्राई को मैंने वो किया, टैग किया ट्विटर पे, इन्हें भी किया, कोई जवाब नहीं मिलता है। केवल घुमाया जाता है, घुमाया जाता है। मस्त है मौला। उनका बेड टाइम कई बार 10 मिनट हो जाता है। बताना चाहूंगा, जी सुन पा रहे आप मुझे? जी जी, सुन रहा हूँ। हेलो। आपका जो नंबर आपने मुझे बताया ना सर अभी, जी मुझे यहाँ पे कोई भी प्रोफाइल आपकी ओपन नहीं हो रही है सर। जी सर। ठीक है, हाँ, अब इसमें आपका जो पेमेंट स्टेटस है, आपने मुझे बता सकते हैं आपका, आपने ब्रॉडबैंड परचेज किया था, एयरटेल प्लान परचेज किया था, फिर एयर फाइबर परचेज किया था? एक केबल वाला है ना ब्रॉडबैंड, वही 3,000 कुछ का ओके है। ओके, ब्रॉडबैंड। ओके, एक कनेक्शन तो मुझे यहाँ पे एक्टिवेट दिख रहा है राहुल कुमार यादव के नाम से। तो एक कनेक्शन मेरा इसी नंबर से है अभी जिससे कॉल किया हुआ हूँ, दूसरे कनेक्शन के लिए मैंने किया हुआ था। ओके, तो सर पेमेंट तो दिख नहीं रहा है वहाँ पे आपका। मैं ये बोल रहा हूँ सर, अगर नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो आपके इंजीनियर क्यों आए थे यहाँ? बिना बुलाए आ गए थे क्या? और दूसरी सर, मैंने जीमेल पे डाल चुका हूं वो जो प्रूफ है ना पेमेंट का, ओके वो मैं जीमेल ओके कर सर, चुका हूं आपको। ओके सर, कॉल पे बने रहिएगा। हाँ, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। डिटेल चेक करने के लिए होल्ड पे रख सकता आपके कॉल को मैम। मैं ये सर इतना पूछ रहा हूं आपसे कि मैं 5 तारीख से लगातार कॉल कर रहा हूं, आपके पास कोई सीरियल नंबर नहीं रहता है कि बार बार मुझे नंबर बताना पड़े, अपनी जानकारी बताना पड़े, बार हर किसी से बात हो मेरी तो एक मुझे जीमेल बोल, हर तरह से नई जानकारी मुझे हर बार देना पड़े? मैं समझ पा रहा हूँ सर, आपको जो असुविधा हुई है उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। हाँ, डिटेल चेक करने के लिए होल्ड पे रख सकता हूँ आपके कॉल को मैं। रखिए रखिए सर। पेमेंट नहीं हुआ। पेमेंट मैं बता देता हूँ, 5 तारीख को 3:53 पे मैंने पेमेंट किया हुआ था। उसका स्क्रीनशॉट मैं इसलिए ले रखता हूँ क्योंकि पिछले बार भी मेरे साथ इसी तरह का हुआ था, फिर मुझसे बैंक स्टेटमेंट मांगा गया। चलिए, तो हिंदी में बात करते हैं। क्या बोल सकते, कुछ नहीं बोल सकते हम। मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं।
आपको अगर इनके कनेक्शन चाहिए एक बार इनकी वेबसाइट या वो विजिट कर लो, फिर आपके पास 50 बार फ़ोन आएगा इनका। हकीकत बात है। ग्यारह मिनट हो गए लगभग बात करते हुए। जी मैं बताना चाहूँगा आपको, आपने ऑर्डर तो जनरेट किया है सर, 5 तारीख को भी किया है, 9 तारीख को भी किया है। मैं बताना चाहूँगा अपने यहाँ पे आपका जो ऑर्डर है ना वो क्रिएट नहीं हुआ है, सक्सेसफुली डन नहीं हुआ है। तो आप वेट कर लीजिए सर, 4 वर्किंग आवर्स का वेट कर लीजिए, 24 वर्किंग आवर्स का वेट कर लीजिए। आप जैसे ही अपडेट होगा आपको मैसेज आ जाएगा सर एक आपके बात, कॉन्टेक्ट नंबर पर। मेरी बात सुनिए पहले, ध्यान से सुनिएगा। और सर मैं ये बोल रहा हूँ 5 तारीख से आपके यहाँ से 24 घंटे बोला जा रहा है, समझ में आ रहा है कुछ? और दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि ओके ओके। ये क्या सर, आप बार बार ये क्या हो रहा है बार बार? हाँ सर बताइए ना सर, बताइए। 5 तारीख से 24 घंटे दिया जा रहा है, 6 तारीख को दिया गया था, वो 7 तारीख को मैंने कॉल किया तब भी दिया गया था, 8 को, 9 को, आज फिर से आप वही दिया जाए। आप कॉल अरेंज करिए कोई सीनियर को अपना सर। ओके सर। जी ठीक सर। है। सहायता के लिए आपका जो कॉल है वो सुपरवाइजर को डायरेक्ट किया जा रहा है, कॉल पे करिए करिए ओके। आप। जी जी सर। लाइन पे बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका कॉल सुपरवाइजर डेस्क पे कनेक्ट किया गया। मैं कशिश बात कर रही हूँ। जी मैम, मैंने एक नया कनेक्शन लिया होता है मैडम। जी जी सर। 5 तारीख को लिया था, और 5 जनवरी 2025। जी सर। तो अभी तक उसका कुछ नहीं हो पाया। सॉरी फॉर द एक्सपीरियंस सर, डोंट वरी, इसका सर्किटेड आपकी प्रॉपर हेल्प की जाएगी। जिस नंबर से कॉल किया है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है सर? नहीं नहीं, ये मैं बता रहा हूँ, 94 53 जी 46 63 52। 94 53। 46 63 52। सर इस नंबर से तो कोई भी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। अच्छा, ब्लैक का ऑर्डर क्रिएट किया था आपने? किसका? ब्लैक का था सर क्या आपका ऑर्डर? नहीं, 3000 रुपये का है ये, और एयरटेल ये केबल वाला। चेक कर लेते हैं, हम लाइन पे बनी रही है। सुन, एक बात मैडम मेरी सुन लीजिए थोड़ा। जी जी अगर नहीं इस तरह से कुछ है तो मैंने 5 तारीख को किया, आपके 5 तारीख को ही इंजीनियर आए हुए थे वेरिफिकेशन के लिए हमारे पास। जी जी। अगर इस तरह का मैंने कुछ नहीं किया तो फिर वो वेरिफिकेशन के लिए क्यों आए हुए थे? और मैं एक बात बता रहा हूं आपको कि बार बार जानकारी, हर बार मुझे 5 तारीख से कॉल करना पड़ रहा है। पेमेंट डन हो गया है सर इस कनेक्शन का? हाँ हो गया, उसका मैंने प्रूफ भी आपके जीमेल पे भेज दिया। चेक कर लेते हैं सर, लाइन पे बने रहिए। सॉरी फॉर द एक्सपीरियंस सर, आपको जो एक्सपीरियंस फेस करना पड़ा उसके लिए माफी चाहूंगी। तो बड़ी प्रॉपर हेल्प की जाएगी सर। टीम से कोऑर्डिनेट करने के लिए कॉल होल्ड पे रख सकती हूँ? जी जी मैम, रख लीजिए। 5 तारीख से परेशान हो रहा हूँ बराबर, वो तो सुनते तक नहीं है। मैं भी तो सरकार से यही उम्मीद करता हूँ कि सबको भर के वो गंगा में डुबा दिया जाए, या तो महासागर में, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर में, उसके बाद प्राइवेट कंपनियों को सब कुछ दिया जाए।
एक का नहीं, मैं तो सबका एक्सपीरियंस ले रहा हूँ, बैंकों का भी प्राइवेट। जब तक तुम कुछ चीज़ें ना लो ना, कंप्यूटर लेके देखो आप, एक बार ले लो, उसके बाद आप जाएंगे तो आपको पहचानने से मना कर देंगे। और मेरा भी खतरनाक मूड रहता है, मैं भाई अड़ जाता हूँ और फिर परेशान में डाल देता हूँ। मैं जब कंप्लेन करता हूँ तब धार धार करता हूँ। अब कह रहे 24 घंटे इंतज़ार कर लीजिए, 5 तारीख से 24 घंटे नहीं हुआ। और जब ख़राब अगर वाईफाई हो जाए ना तो महीना चलता रहता है इनका, 28 महीने दिन का होता है, याद है आपको? वो लगा देते थे, मटेरियल कैसे मिलता आप लोगों को, हमें इतना एक्सपीरियंस कैसे मिलता। मैं तो धन्यवाद बोलूँगा लास्ट में, मैडम धन्यवाद। होल्ड पे बने रहने के लिए धन्यवाद। मैं और के लिए माफी चाहूंगी। जी जी मैम बोलिए। सर आपके पास कोई ऑर्डर क्रिएट होके ऑर्डर आईडी आई थी क्या? मेरे पास प्रूफ उसका आया था, इंजीनियर का नंबर आया था। उस नंबर पे आपने सर रीच आउट करने का ट्राई किया? जी मेरे पास दो ही, एक उस तरफ से मैसेज आया था एयरटेल की तरफ से, वो कि हो गया आपका 1000 रुपये एक्स्ट्रा में जमा हो गया। जी जी। और दूसरा हमारे पास जो पेमेंट हमने किया उसकी स्क्रीनशॉट है। ठीक है सर कोई भी ऑर्डर आईडी वगैरह क्रिएट हुई हो वो नहीं आई रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे? कुछ नहीं मिला और हमें मैडम। सर सुविधा के लिए माफी चाहूंगी सर, जिस पर्सन के थ्रू आपने ये ऑर्डर क्रिएट कराया था सर उनसे आपको कोऑर्डिनेट करना होगा, क्योंकि हमारे पास सिर्फ हमें लीड जनरेट रिफ्लेक्ट हो रही है सर। अरे तो और कोई भी डिटेल्स रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है कि आपका ये ऑर्डर क्रिएट हुआ है या कनेक्शन इंस्टॉलेशन एक्टिवेट होना है सर, ये कोई भी डिटेल्स अभी अपडेट नहीं हुई है सिस्टम में। मैडम मैं क्या बोल रहा हूँ वो सुन रहे हैं, आपके एयरटेल थैंक्स के जरिए किया हुआ है मैंने, और आपने जो बताया था ना आपके इसी नंबर पे मैंने कॉल किया था, उन्हीं ने डायरेक्शन दिया था कि ऐसा ऐसा करिए। ठीक है, और 3:58 पे पेमेंट हुआ था 5 जनवरी 2025 को। सर क्योंकि अभी इधर पे पेमेंट प्रूफ भी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, डॉक्यूमेंट वेरीफाइड भी नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है। ट्रांजैक्शन आईडी बता देता हूं मैडम मैं। सर तो ट्रांजैक्शन आईडी आपने पेमेंट किया, मैं ट्रांजैक्शन के लिए तो डिनाई नहीं कर मैं रही, रजिस्टर्ड नंबर है उससे अभी कोई भी प्रोसेस क्रिएट नहीं हुई है सर। मैडम ऐसा करिए, मैं बहस ज्यादा नहीं करना चाह रहा हूं। 5 तारीख से आज तक आपने क्या किया हुआ है? क्यों आशा दी गई कि 24 घंटे आप रुक जाइए, 24 घंटे रुक जाइए? आप किससे संपर्क, कोई सीनियर नहीं है? मैं बार बार मैडम कॉल करता हूं आपको, मैं अपनी जानकारी बताऊं कि हर बार मैं नए किसी से बात होती है और नई जानकारी मुझे पूरी देनी पड़ती है, हैं? हेलो सर आपने जो पेमेंट किया है वो किस वेबसाइट पे किया है या किस स्कैनर पे किया है? मैडम आपकी तरफ से मैं इसी नंबर पे, जो आपका नंबर है, इससे कॉल करता रहा, उन्होंने डायरेक्शन बताते रहे, और एयरटेल जो थैंक्स ऐप है ना, जी जी। इसके से मैं करता रहा। और पेमेंट के लिए मैंने बोला 1000 रुपये एडवांस में ले रहे, तो बोले कि हाँ कर दीजिए आप। आपके नंबर से मैंने किसी ऐसा नहीं, फ्रॉड मैंने नहीं किया है। और 1000 का पे किया है ना अभी आपने? एक किया हुआ है मैंने जी, फोन पे से, पेटीएम सक्सेसफुल। और देखिए मैडम, ये आपकी जो आईडी है ना जिस पे गया हुआ है, ट्रांजैक्शन आईडी का सर कोई भी इशू नहीं है,
पेमेंट 1000 तो आया है, तभी सर लीड जनरेट हुई है, क्योंकि लीड विदाउट पेमेंट की जनरेट नहीं होती है। सर इसको टीम को अपडेट करते हैं, हम टीम को कोऑर्डिनेट करने के लिए अगेन कॉल होल्ड पर रख सकते हो। मैडम ये 5 तारीख से हो रहा है, मैं आप मेरी बात शायद यूजर की बात नहीं समझ पा रही। 5 तारीख से आपकी तरफ से कहा जा रहा है 24 घंटे 24 घंटे। सर हम आपकी बात समझने देना क्या नहीं कर रहे हैं, बट हमारे पास उसकी कोई डिटेल्स भी तो होना चाहिए सर, कनेक्शन की डिटेल्स भी तो आना चाहिए, जब तो हम नहीं अपडेट कर पाएंगे सर। तो 5 तारीख से कोई डिटेल्स नहीं है। मैं इतना मांग रहा हूं आप लोगों से, ये कह रहा हूं 5 तारीख से आपने क्या किया ये तो बता दीजिए मुझे। मैं 5 तारीख को वही हम चेक करना चाहते हैं कि हमारे पास उस नंबर से कोई डिटेल्स भी तो होना चाहिए, जब मैडम चेक कर पाएंगे एक बात हुआ क्या है उस कनेक्शन का। एक बात मेरी सुन लीजिए, अब ये कॉल रिकॉर्डेड हो रही है और ये मैं इसलिए बोल रहा हूं, मैं हर तरह से, क्योंकि परेशान जिस तरह से आपने किया है ना आप लोगों ने, मैं इसलिए अब जो भी जवाब देना संभाल के देना अपना, कि आप आगे कुछ नहीं। आपका नाम क्या है मैडम? कशिश। हाँ तो आप जो करना है कर लीजिए, आप होल्ड पे रखना है, जो भी करना है करिए, लेकिन जानकारी ऐसी दीजिए क्योंकि आज के बाद मेरी तरफ से कॉल नहीं आएगा आपकी तरफ, ठीक है? बिल्कुल हम टीम से कोऑर्डिनेट कर लेते हैं सर, क्योंकि हमारे पास डेट बस रिफ्लेक्ट हो रही है 5 तारीख की डेट की, उसके अदरवाइज कोई भी रिक्वेस्ट रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, तो हम टीम से कोऑर्डिनेट कर लेते हैं। टीम से कोऑर्डिनेट करने के लिए अगेन कॉल होल्ड पे रख सकते हो। रखिए रखिए मैडम। थैंक यू सर। 1000 रुपये आया है, देख रहे हैं 1000 रुपये आया है, क्या बोला जाए, आया है पैसा, तभी तो लीड जनरेट वो पहले क्या बोला। राम नाम सत्य है इनका। कशिश वो बेचारे क्या करें, एकता ही नहीं होगी। एयरटेल का मालिक कौन है, आज उसे भी टेक करता हूँ। जी मैम। ऑडिबल सर, हमारी टीम में चेक कर लिया है सर, इस नंबर से अभी कोई भी ऑर्डर क्रिएट नहीं हुआ है न्यू रजिस्ट्रेशन का। आपने यदि डिटेल्स फिल किए है सर, ऑर्डर क्रिएट करा है, तो ये आपको ऑर्डर आईडी प्रोवाइड करनी होगी, या जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है या किसी और रजिस्टर्ड नंबर से आपने चेंज करा के अपडेट किया है सर, तो वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि इस नंबर से मतलब मैं जो नंबर बताया मैडम वही नंबर है मेरे पास, और कुछ नहीं मिला आपकी तरफ से, ठीक है? 9453466352। हाँ 94 53 46 63 52। यस सर, इस नंबर से सर अभी हमारे पास कोई भी कनेक्शन का ऑर्डर क्रिएट नहीं हुआ है। तो कहाँ लीड जनरेट हुआ है, लीड के अदरवाइज कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है सर, हमारे एंड से कोई भी इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है इस कनेक्शन की। तो फिर ये पेमेंट हुआ है इतना तो आपको पता है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है? लीड जनरेट हुआ है बिल्कुल सर, लीड के आगे कोई भी प्रोसेस नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ, मैं ये पूछ रहा हूँ, वो तो 5 तारीख से नहीं हो रहा है आप लोगों का। हमारे पास कोई नंबर से डिटेल्स ही ओपन नहीं हो रही, तो क्या ही अपडेट कर
बात है, आप बताइए। तो हमारे पास कोई भी डिटेल्स नहीं आ रही है आपके नंबर की। मैं क्या करूं फिर? आप कुछ सुझाव दीजिए मुझे। आप 121@airtel.com पर मेल कर सकते हैं सर, इस नंबर के रिलेटेड। ये नंबर कर आप चुक मेंशन करके। कर चुका हूं। उस पे क्या रिवर्ट आया है? कुछ नहीं, ऐसा कुछ जवाब नहीं आया जिससे मैं मतलब हो सके, क्योंकि वो आपकी तरफ से इन्फॉर्म करने के लिए कहा गया था। मैं कॉल जब भी करता हूं वहां भी बताया। सर क्योंकि इधर पे कोई भी डिटेल्स ओपन तो नहीं हो रही है आपके कनेक्शन आप की। मैडम, मैं ये कह रहा हूं, मैं क्या करूं? मैं इतना पूछ रहा हूं आपसे, आप घुमा फिरा के बात मत करिए, डायरेक्ट बोलिए। 121 एट द कर रेट चुका एयरटेल हूं, डॉट कॉम पे मेल करना होगा। कर चुका हूं। सर अगेन अगेन मेल पे ही करके आप फॉलो अप ले सकते हैं, या नियर बाय एयरटेल स्टोर विजिट नहीं, कर सकते हैं मैंने सर। एयरटेल थैंक्स के जरिए किया हुआ है। आप लोगों को जो नंबर है इससे किया हुआ है। मैं कहीं अब इस तरह का मैं कहीं परेशान होने वाला नहीं हूं। 5 तारीख से आज तक जो परेशान आप लोगों ने किया हुआ है ना, ये 24 घंटे क्यों? हमारे पास तो मैडम 24 घंटे मुझे हमारे क्यों पास दिए कोई जाते हैं? सर हमारे पास कोई भी ऑर्डर तो नहीं आया है आपका, मैं सीनियर, आपको वही बताना चाह रही। तो कहीं नहीं, मैं बैठ जाऊं मतलब छोड़ सब बंद कर देता हूं? मैं आप क्षमा चाहूंगी सर, क्योंकि हमारे कहीं पास नहीं, कोई भी और ऑर्डर रिफ्लेक्ट नहीं। कॉल कहीं और अरेंज नहीं हो सकता है आपका कहीं? मैडम एक बात बताऊं, मैं कोई तो सीरियल ऐसा नंबर होता होगा कि भाई आपने पेमेंट कर दिया, यहां अटका हुआ है, उनसे आप कांटेक्ट, शिकायत हेल्पलाइन के लिए नंबर बना हुआ है। कोई दूसरा तो जब आप आपके पेमेंट करते हैं तो ऑर्डर क्रिएट होता है सर, ऑर्डर क्रिएट ही नहीं हुआ है आपका। क्यों नहीं? वही तो मैं पूछ रहा हूं, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तो पेमेंट तो सर मैं हमारे पास डिटेल्स नहीं होती है, जब तक हमारे पास ऑर्डर तो रिफ्लेक्ट नहीं होगा किसके डिटेल्स कोई भी नहीं ओपन होंगी। तो मैडम किसके पास होगी? मैं इतना तो पूछ रहा हूं, आप मुझे 121@airtel.com पे मेल कीजिए कर सर। दिया उस पे। सर तो उसी पे मेल करना होगा सर, क्योंकि हमारे अगर पास नहीं कोई भी वहां से डिटेल्स कुछ नहीं नहीं है मिल रहा है तो आप संभाल कुछ के। नहीं कर सकते हैं? नो सर, हम कोई भी पॉसिबिलिटी कमिट नहीं कर सकते सर। कहीं कॉल अरेंज नहीं कर सकते हैं? नो सर, इससे कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं हो तो पाएगी। मतलब मेरा कॉल अब इस नंबर पे कॉल करना भी मतलब है? सर जब तक ऑर्डर क्रिएट नहीं होगा, जब तक डिटेल्स नहीं होगी सर, तब तक हम कोई भी पॉसिबिलिटी कमिट नहीं कर सकते, क्योंकि डिटेल्स की भी पे हम कमिट कर सकते हैं। हमारे पास डिटेल्स ही नहीं है सर कनेक्शन की कोई भी। क्योंकि कोई मदद ही नहीं हो पा रही ना, तो अब मतलब मैं कुछ नहीं, वो मैं भूल जाऊं पेमेंट जो और बंद कर दूं है? ए सर डिटेल्स मैडम ही नहीं है सुन हमारे लीजिए, पास। सुन लीजिए मैडम, मैं जी जी। आगे के लिए मैं वो कर रहा हूँ, कंप्लेंट डाल रहा हूँ। तो आप जो भी आप सीधी सी बात ये बोल रही हैं कि मेरी आप कोई मदद नहीं कर सकती हैं, क्योंकि आपका जो आईडी माईडी जो आप बता रही हैं वो नहीं मिली हुई है आपको, ठीक है? और जो आपने 5 तारीख से आज तक का टाइम, जो आपके इंजीनियर यहाँ आए विजिट करने आए, जो आप लोगों ने टाइम बर्बाद किया, इसका भी मैडम कायदे से वो होगा। आप कॉल ड्रॉप कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं जो बोलना है। असुविधा के लिए माफी नहीं, चाहूंगी सुविधा सर, बट कैसी अभी माफी? हमारे पास काहे कोई की भी माफी? मैं कोई, डिटेल्स नहीं है, तो हम। मैडम मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। आप कॉल, आप बोल दिया ना कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं, बस सीधी सी बात है। नो सर, हमारे एंड से कोई भी इसमें पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। हाँ, कहीं कॉल अरेंज भी नहीं कर सकते हैं सीनियर को, किसी को नहीं? नो सर, इसमें कोई कोई भी कॉल। कोई नंबर भी नहीं दे सकते हैं जिससे कंप्लेंट डाल सकूं मैं? मेल आईडी बस है सर, 121 और एट और कुछ नहीं, उसके अलावा कोई कहीं नहीं जा सकता है अगर यूजर को परेशानी हो रही तो? नो सर, अभी इस पे कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। नमस्ते, धन्यवाद मैडम, ठीक है? आपने एक कहा ना कि कहीं हम जा भी नहीं सकते हैं, जीमेल के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है यूजर के पास, यस, ठीक है? मेल करना होगा सर। नहीं, बिल्कुल। मैं वही आपसे कह रहा हूं कि आप लोग कोई मदद नहीं कर सकते। मेल डालता हूं तो वहां से कोई मदद नहीं हो रही, तो यूजर कहीं नहीं जा सकता है, ठीक है? मेल ही करना होगा सर, इसके बाद अदरवाइज तो कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं हो हाँ, पाएगी वो हमारे एंड से सर। हमारे पास मैडम डिटेल्स नहीं, नहीं है कोई भी। आप मत परेशान होइए मैडम, धन्यवाद। मैं कर लूंगा आगे की मुझे क्या करना है वो मेरे पास है उसके लिए सब, ठीक है? जी सर। धन्यवाद मैडम। ये हाल है।